जब पहरू होके रिमझिम से पल से आने वाले कल से तड़पे की वातावरण की आहे, चल पाएगा पूरी सजाएं। देख प्रदूषण का कहे, कुदरत इंसान से घबराए। अगर आज भी हमने नहीं सुधारी अपनी खताएं, तो कैसे मिलेगी हमें प्रकृति से वफाएं। यद्यपि किताबों में अर्थ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि पृथ्वी को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे आप प्लांटेशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्कूल लेवल पे ये प्रयास करना बहुत ज़रूरी है कि बड़े होकर हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं। अगर हम इग्नोर ना कर रहे होते तमाम नॉलेज के बावजूद, तो आज जो मदर अर्थ की पूरे विश्व में जो हालत है वो आज ऐसी हालत नहीं होती। कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और जाने अनजाने हम मदर अर्थ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस समय जिस तरह की प्लैनेट की हालत है जो, उसमें ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की बहुत ज़रूरत है। और कहाँ ज़रूरत है? स्कूल्स के लेवल पे बहुत ज़रूरत है। तो आप पर्यावरण के लिए उतना समय नहीं निकाल पाते। अगर आपको पकड़ना है तो बच्चों को पकड़ना है। हम अगर छोटे लेवल पे छोटे बच्चों को कुछ सिखाते हैं कि वो हम कभी भूलता नहीं, वो उनके ना एकदम एक कैरेक्टर में आ जाता है, उनके हैबिट में आ जाता है। तो अर्थ डे के प्रति इसलिए हम उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं कि अगर वो धीरे धीरे फैक्ट्स को जानेंगे, समझेंगे, हो सकता है आज इस साल के फर्स्ट से वो हमारे 200 में से 5 चीज़ के प्रति संवेदनशील हो। लेकिन ये प्रयास अगर हमारा 5 साल कंटिन्यूस चलता रहा तो वो 200 में से मैं 100% श्योर हूँ कि वो 180-185 बातों को समझने लगेंगे और फॉलो करने लगेंगे। हम लोगों ने इसके लिए एक बहुत सुंदर सा एक क्विज़ कंपटीशन बनाया, जो क्विज़ बुक एक बनाई गई 200 क्वेश्चंस की रिगार्डिंग द अर्थ एंड द एनवायरनमेंट। वो भी बच्चों ने, एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा जिसने वो बुक बनाई, पूरे क्वेश्चंस कंपाइल किए और इसी तरह से वो बुक हम लोगों ने स्कूल्स में यहाँ पे जाके बांटी और बच्चों ने वो प्रिपेयर किया क्वेश्चंस को। और फिर हमारी टीम गई वहाँ पे, हम लोगों ने कोई करीब 15 स्कूल्स में इसी तरह से अर्थ के रिलेटेड स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन और क्विज कंपटीशंस किए, सो दैट चिल्ड्रन आर अवेयर। Where is the world's largest plastic recycling plant? Beijing. Beijing. And where is Beijing? China. China? Okay. Beijing is China. अगर हमारे पास हमारे पेरेंट्स नहीं होते तो हमारी लाइफ एकदम बेकार होती। तो हमारे पास अनाथालय मीन्स ऑर्फनेज होता है। लेकिन अगर हमारे पास नेचर ही नहीं है तो उसका हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हम नेचर को बचा नहीं पाए तो हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है, हम कहाँ रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और बच्चों को, अपने पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए कि ट्रीज़ या अपने नाना सबको बताना चाहिए कि ट्रीज़ लगाएं। रिवर्स में भी सब, गंगा में भी सब अपना पॉलीथीन्स फेंकते हैं, जो कि पॉलीथीन्स बहुत वो होती है, प्लास्टिक की होती है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, तो इजीली वो नहीं होती है इन्वायरमेंट में। इसलिए हमें प्लास्टिक्स भी नहीं फेंकने चाहिए और ना कि कूड़ा भी करना चाहिए। हमें प्लांट्स तो उगानी चाहिए, लेकिन हमें साफ़ सफाई भी रखनी चाहिए। विमेन कैन जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, और अगर महिला स्कूलों के साथ जुड़ें और बच्चों के साथ उनका जुड़ाव तो नेचुरल है, और अगर ये वनस्पति चेतना के साथ जुड़ जाती हैं तो अपने आप सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप ही सेट होती जाती हैं, अपने आप ही वो उसका जो है समीकरण अपने आप ही बड़ा स्वस्थ हो जाता है। Remain connected, be aware, and I wish all schools were like Gurukuls, which had lots of trees, plants, nature, birds chirping. I think education will be fun then. Women Camp is a wonderful setup which these ladies have started, and the fact they are working on various issues which are making a difference in the social setup, from skill training to Swachh Bharat to clean environment, sustainable development goals, and so on and so forth. I am grateful to them for picking up these subjects and bringing the change on the ground, which the government is talking as a policy. I want a promise from all of you
that today you will go home and talk to your parents that we make all our bulbs. Which one? There is a scheme of government जहाँ पे ये बल्ब आपको 10 रुपीस देके मिल सकता है. कितने रुपीस देके? मैं वुमेन कैन का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे विद्यालय को अपने पायलट प्रोजेक्ट में इस तरह रखा और बच्चों के साथ कंटिन्यूस डायलॉग कर रहे हैं, जिससे डेफिनेटली एक अच्छा चेंज कम से कम कुछ परिवारों में तो आएगा. विमेन कैन के साथ जुड़ने के बाद लग रहा है कि आगे भी जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें हमारे बच्चों को, हमको, टीचर्स को बहुत फ़ायदा होगा और हम अपनी तरफ से जितना भी कर पाएंगे हम हमेशा एसोसिएटेड रहेंगे. It's our turn to lead.